फुर्सत की सलाह में आपका स्वागत है। पहली सलाह इस किताब से जुड़ी है, विवेक देवरॉय और सोवन रॉय की ये किताब रूपा पब्लिकेशन से आई है। इंक्ड इन इंडिया, फाउंटेन पेन्स एंड अ स्टोरी ऑफ मेक एंड अनमेक। बहुत मज़ेदार किताब है। देखिए, मैं तो स्याही वाला पेन खूब इस्तेमाल करता हूँ, है ना। और पहले वो पार्कर वगैरह के पेन आते थे, वो इस्तेमाल करते थे। अभी चूँकि मैं थोड़ा सा, मेरे पास सहूलियत है, तो मैं वाटरमैन, एक कंपनी है एली वाटरमैन, जिन्होंने इंक बनाई थी, पेन बनाया था, तो मैं वाटरमैन का पेन इस्तेमाल करता हूँ। उसकी निब बहुत बढ़िया होती है। और इस विवेक देवरॉय की किताब में बहुत रोचक ढंग से बताया गया है स्याही के बनने का इतिहास और फाउंटेन पेन के बनने का इतिहास। उसके पहले वो जो हिस्ट्री रही सरकंडे की, उससे बनती थी कलम डुबो डुबो के, हमने वो भी इस्तेमाल की है। और जिन लोगों की कैलीग्राफी में दिलचस्पी है वो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग किस्म की निब। फिर इसमें इतिहास बताया गया कि अंग्रेज़ों के ज़माने में फाउंटेन पेन को लेकर क्या डिबेट चलती थी, गांधी जी क्यों फाउंटेन पेन का विरोध करते थे, उनका जो स्वराज का और स्थानीय ज़रूरतों पर निर्भरता का कंसेप्ट था, उसमें कैसे फाउंटेन पेन फिट नहीं बैठ रहा था। और बाद की जो बहसें हुई हैं, जो कोर्ट तक गई हैं, निब पर कितना टैक्स लगाया जाए, पेन पर कितना लगाया जाए। और निब से याद आया, जो एक लिमिटेड एडिशन पेन आए थे कि गांधी जी के दांडी मार्च में जितने यात्री हैं उतने पेन बनेंगे, और निब पर गांधी जी, तो उसमें मुकदमेबाजी हुई थी। इस तरह की तमाम दिलचस्प कहानियां हैं। सो आई स्ट्रांगली रीड। मेरी तरह जो भी फाउंटेन पेन के शौकीन हैं वो ज़रूर पढ़ें इसको। इसके अलावा मैं एक सीरीज़ रेकमेंड करूंगा जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है 7 सितंबर को, द इंडियन प्रेडेटर। ये इंडिया टुडे ओरिजिनल्स है। एक अपराधी की कहानी, उसके कुकृत्यों की कहानी, और कई कहानियां ऐसी हैं जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई थी, डॉक्यूमेंट्री बनते समय सामने आई। तो आप ज़रूर देखें इंडियन प्रेडेटर। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम इस बार का बहुत ज़रूरी है, मैं रेकमेंड करूंगा आपको देखना। प्रोफेसर अमित गुप्ता हैं, वो एम्स में ट्रॉमा सर्जन हैं, उसके प्रोफेसर हैं। अब पिछले दिनों हमने देखा साइरस मिस्त्री की मौत हुई, तब ट्रॉमा सर्जरी पे बात हुई थी। उन्होंने कई केसेस बताए और कई बड़ी ज़रूरी चीज़ें बताई कि अगर आपको, ईश्वर न करे, आपके किसी अपने का एक्सीडेंट हो जाए या आपको कोई एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति मिले तो क्या करें। कई चीज़ें ऐसी बताई जो नहीं करनी चाहिए, हम सब लोग करते हैं, पानी डालने से लेकर सामान हटाने तक, हेलमेट हटाने तक। तो वो एपिसोड आप ज़रूर देखें। और मेडिकल कॉलेजेस को लेकर जो मिथ हैं, ट्रॉमा सर्जरी को लेकर देश में जो ज़रूरतें हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बात हुई है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के इस एपिसोड में। मास्टर क्लास में हमने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को टटोला है, वो भी आप देख सकते हैं। हमें अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करनी है। आप ये मेरा जो गमछा देख रहे हैं, ये ओडिशा में संबलपुर जगह है। तो हमारे मित्र हैं, कार्तिक नाम है उनका, कमल किशोर जी, सॉरी। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क किया, फिर बात मुलाकात हुई। वो ट्रांसपोर्ट वगैरह के लॉजिस्टिक के बिज़नेस से जुड़े हैं, आए थे। तो वो मेरे लिए कुर्ता और ये देखिए गमछा लेके आए। तो आप में से कई लोग पूछते रहते हैं कि आपके गमछे कहाँ से आते हैं। पूरे देश से आते हैं। कई मैं खुद खरीदता हूँ अपनी यात्राओं के दौरान, और कई मित्र भिजवाते रहते हैं गमछे। और हमको लगता है कि हम देश के अलग अलग हिस्सों में हथकरघों से बना ये हैंडीक्राफ्ट का उत्कृष्ट नमूना पहन के मैं अपने देश के ज़्यादा करीब रहता हूँ, और शायद अपने दर्शकों को भी प्रेरित कर पाता हूँ कि वो इन बुनकरों, इन कारीगरों के श्रम और हुनर का मान रखें। तोहफे लेते देते समय और अपना वस्त्र विन्यास सुनिश्चित करते समय इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। तो कमल किशोर जी समेत लल्लन टॉप परिवार के सब दर्शकों को बहुत शुक्रिया, जो हमें अपने परिवार जैसा मानते हैं, कमेंट्स भेजते हैं और कभी कभी गमछे भी भेजते हैं। चिट्ठियाँ भी भेजा करिए। चिट्ठी भेजने के लिए मेरा पता है सौरभ द्विवेदी, संपादक लल्लन टॉप, मीडिया प्लेक्स, फिल्म सिटी 8, नोएडा, उत्तर प्रदेश, और नोएडा का सेक्टर 16A, उत्तर प्रदेश, और पिन कोड है 201301। तो मुझे आपकी चिट्ठियों का, आपके पोस्ट कार्ड का इंतज़ार रहेगा। एक मित्र है, जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने कहा मैं ऐसे मेल वगैरह भेजूंगा, पता नहीं आप पढ़ेंगे नहीं, तो वो चिट्ठी भेजते हैं जर्मनी से, और मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। तो आप भी भेजिए चिट्ठी, मुझे इंतज़ार रहेगा। आज का नेता नगरी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।